भरत तिवारी की आज 13वीं थी। परिवार को अब भी इंसाफ का इंतजार है। सबसे पहले भरत भूषण तिवारी की 13वीं की तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। मौके पर पहुंचे लोग काफी भावुक थे, आक्रोशित थे। दूर दूर से लोग इस मौके पर पहुंचे थे। देखते जाइए तस्वीर। देखिए 30 से 40 हजार लोगों के खाने का इंतजाम किया गया था यहां, जिसकी तैयारी सुबह से ही लगातार हो रही थी। ये तस्वीर तो भरत तिवारी की 13वीं के मौके पर सैंड आर्टिस्ट ने खास अंदाज में उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये रही तस्वीर, देखिए। एनकाउंटर वाली जगह पर बिलौटी गांव के लोग भरत तिवारी का स्मारक बना रहे थे, लेकिन पुलिस ने इस निर्माण को रोक दिया, जिससे गांव वाले और परिवार वाले बेहद नाराज हो गए। चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं 13वीं के मौके पर आज क्या कुछ हुआ और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर क्या कुछ कहा। तो देखिए, एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी की आज 13वीं हुई। करीब 25 से 30 हजार लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया गया था। 15,000 और लोगों के लिए राशन का स्टॉक रखा गया था। गांव के आसपास खेतों में 2 बड़े टेंट्स लगाए गए। टेंट में हजारों कुर्सियां मंगवाई गई थी। लोगों के आराम करने के लिए खेतों में पलंग लगाए गए। घर के सामने बड़ा शामियाना लगाया गया। गर्मी को देखते हुए कूलर और पंखे का भी इंतजाम किया गया। उधर सुप्रीम कोर्ट में आज भरत तिवारी केस की सीबीआई जांच को लेकर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका सुनने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता को पटना हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया। परिवार ने अब तक पुलिस वालों की गिरफ्तारी नहीं होने पर सवाल उठाए हैं। भरत तिवारी की मां आशा देवी ने कहा है कि आज बेटे का श्राद्ध कर्म है, लेकिन मेरे बेटे की हत्या के आरोपियों की आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। मेरे बेटे के केस में पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी ने कहा उन्हें कोर्ट पर भरोसा है। परिवार ने कोर्ट से न्याय मिलने की उम्मीद जताई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने वकील ने जंतर मंतर पर आंदोलन का ऐलान किया। 17 जुलाई को भरत तिवारी को इंसाफ के लिए आंदोलन किया जाएगा। श्रीराम सेना ने भरत को न्याय नहीं मिलने पर बिहार बंद का ऐलान भी किया है। अब इस बीच परिजन क्या कह रहे हैं, उनका क्या सवाल है, सुनिए जरा। धर पकड़ना भाई, अभी कहाँ भाई प्रशासन के जी मरल खुला घूमता है, कहाँ बैठल बन समराट चौधरी आदेश देश तुरंत पकड़े के दर पकड़ करके। क्या लगता है कि बेटे को न्याय मिलेगा, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी? ना मिली तो समाज हमारे बा, पूरा भारत के लोग हमारे साथ बा। प्रशासन ना दी तो समाज के लोग दी। हमको सभी जगह से भरोसा है। हमारे जो भी आए हुए हैं भारत से, उन लोग पर भरोसा है। अब वही लोग को करना है, क्या करेंगे। गिरफ्तारी होगा कहाँ से? लोग तो लिपापोती करने के चक्कर में लगा हुआ है। इस केस पे तो कोई जांच मतलब हो ही नहीं रहा है। हमको समझ में नहीं आ रहा क्या कानून है क्या नहीं है। मतलब अभी तक ये आम जनता पे केस होता है, FIR होता है, तो अभी तक इनको पकड़ के अंदर डाल दिया गया होता है। लेकिन ये पुलिस पे तो मतलब पुलिस को अंदर नहीं डाला, ये कौन सा कानून है? लोकतंत्र को और आवाज को कैसे खत्म करने की तैयारी एक निरंकुश सरकार कर रही है। और हेडक्वार्टर से किन लोगों ने क्रिमिनल टीम को भेजा था, जो लोग इन्वॉल्व हैं उसकी जांच हो, उसको 302 में। भरत तिवारी के परिवार को न्याय मिलना चाहिए और ऐसे लोग जो फर्जी एनकाउंटर कर अपनी पीठ थपथपाते हैं बहादुरी का, वैसे लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित हो। यही भरत तिवारी के लिए सबसे बड़ी न्याय है। बिहार में किसी भी मामले में यह पहला मामला है जो 3 दिनों के अंदर न्यायिक जांच की घोषणा कर दी। इससे ज्यादा त्वरित कार्रवाई हो भी नहीं सकती थी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। जनता का आक्रोश है। परिजन और जनता चाहती है कि इस मामले में न्याय हो, जो भी दोषी हो उन पर कार्रवाई हो, लीपापोती ना हो। परिजन भी यही कह रहे थे। भोजपुरी में उनकी माताजी यही कह रही थी। सवाल पूछा गया रिपोर्टर की तरफ से कि ना न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। तो भोजपुरी में कहीं कि केहू नहीं कहे तामरा संगे देश बा, यानी कि कोई भी नहीं है तो मेरे साथ भारत है, हमारा देश है। चलिए बढ़ते हैं। इधर एनकाउंटर पर सवाल है तो राजस्थान की जेल में भी बवाल है। कैसे? एक डकैत की हत्या को लेकर सवाल उठ रहे हैं। चंबल का कुख्यात डकैत जगन गुर्जर अजमेर जेल में बंद था। अब आगे की पूरी कहानी आपको बताएंगे। डकैत जगन पर 123 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। अजमेर जेल में उसकी हत्या के बाद जेल प्रबंधन सवालों के घेरे में है। सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखिए, इसी अजमेर जेल की बैरक में साथी कैदी ने उसकी हत्या कर ली और इसके बाद जेल की 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था पर परिवार ने सवाल खड़े किए हैं। तो जेल में हत्या के बाद जगन गुर्जर के पैतृक गांव विभूतिपुरा में मातम पसरा हुआ है। अगली तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि देखिए पुलिस ने गांव और चंबल के बिहड़ों में सुरक्षा इस वक्त कड़ी की हुई है।
हत्या के बाद परिवार ने अस्पताल के बाहर धरना दिया। जगन के बेटे ने हत्या की सीबीआई जांच की मांग की है। बाड़ी, धौलपुर में, करौली में सब लोग आक्रोशित है। बात को प्रशासन नहीं सुने, इसलिए मैं तो निवेदन करूंगा कि हमारी जो भी मांगे हैं, मेरे पास सुबह से कॉल आ रहे हैं, सिकंदरा में लोग बैठे हुए, महुआ में, बाड़ी। तो इस जगत की हत्या के बाद उसका परिवार और गांव वाले बेहद नाराज हैं और मामले की जांच की वो लगातार मांग कर रहे हैं। और इस बीच ये जो तस्वीर है उस पर आप नजर डालीजिए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। परिजन है और गांव वाले हैं मर्डर के खिलाफ गुस्से में और निराश। तो परिवार ने इसको लेकर अजमेर तहसीलदार को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें हत्या पर सवाल खड़े किए गए और साथ ही न्याय की भी मांग की गई। तो बैरक बदलते ही कैसे चंबल के कुख्यात डकैत की हत्या हो गई, अब ये भी आपको हम बता देते हैं, क्योंकि तमाम सवालात हैं। सीसीटीवी फुटेज को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है ये भी आपको जानना चाहिए। तो कुख्यात डकैत जगन गुज्जर की हत्या को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। राजस्थान की सबसे सुरक्षित अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में वो था और परिवार के मुताबिक जेल के बैरक में जगन गुज्जर और उसका भाई भी था। दावा है कि रविवार को दोनों भाइयों को अलग अलग बैरक में शिफ्ट किया गया। बेटे का आरोप है कि रविवार को जगन गुज्जर को उस बैरक में शिफ्ट किया गया जिसमें भरतपुर की बहुचर्चित कुलदीप जगीना हत्याकांड का मुख्य शूटर बन था। अगले ही दिन विष्णु गुज्जर ने बैरक के भीतर जगन गुज्जर की हत्या कर दी। डकैत के बेटे आसाराम ने जेल में मर्डर की सीबीआई जांच की मांग की। परिवार ने अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया है और इधर शुरुआती पुलिस तफ्तीश के मुताबिक बैरक का सीसीटीवी बंद था। इसको लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं। ऐसा कैसे हो जाता है कि मर्डर होता है और उसी वक्त सीसीटीवी बंद हो जाता है? पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं कोई साजिश तो नहीं थी। बैरक में कुख्यात डकैत की हत्या के बाद गांव में तनाव का माहौल है और इस हत्या के बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। बैरक में हत्या से लेकर तमाम चीजों की जांच पड़ताल शुरू हो गई है। परिवार के धरना प्रदर्शन को लेकर पुलिस टीम बेहद सतर्क है और जगन गुज्जर के घर के बाहर अतिरिक्त पुलिस टीम अब तैनात कर दी गई है। इस पूरे मामले पर परिवार ने क्या आरोप लगाए हैं और पुलिस क्या कह रही है और कांग्रेस ने सरकार को कैसे घेरा है, सब कुछ सुनिए। राजा जी को एक तो धौलपुर जेल में भेजा जाए, सीबीआई जांच हो और मेरी भी सुरक्षा चाहिए, घर वालों की, सबकी, परिवार की। जगन गुजर नाम के व्यक्ति जो यहाँ पर मार्च 2026 से बंद था, उसके ही जेल साथी द्वारा जो एक गमछा होता है उसको इस्तेमाल करके उसकी हत्या कर दी गई है, गला दबा करके। जेल के जो हमारे अधिकारी हैं और सरकार है उनको चाहे चौबंद होना चाहिए जिससे कि ऐसी घटना नहीं हो। कानून चाहे जगन गुजर हो या कोई हो अपना काम करे, परंतु इस प्रकार की अगर हत्या होती है आपस के अंदर ही तो कल उसने मारा, कल उसको और कोई मार देगा, मान लीजिए, तो ये चलता रहेगा क्या सिलसिला? तो ये अच्छी बात थोड़ी है। देखिए, सरकार की लगातार मंशा भी रही है, प्रयास भी रहा है कि जेल के अंदर हाई सिक्योरिटी सिस्टम हो और वहां किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हो। पूरी विस्तृत रूप से जांच होगी, जांच में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और कोशिश ये रहेगी कि दोबारा से ऐसी घटना नहीं हो। और आगे बढ़ते हैं और अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं पुणे के केतन हत्याकांड की, जहां सिया और चेतन पुलिस की कस्टडी में है। अब पुलिस चेतन की चाल से उसका खूनी चरित्र खंगालने की तैयारी कर रही है। तो केतन हत्याकांड की जांच कर रही पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती सबूत इकट्ठा करने की है और यह साबित करने की है कि केतन की हत्या सिया और चेतन ने ही मिलकर की है। इसके लिए जांच एजेंसियां पूरा जोर अब लगा रही हैं। देखिए, आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि क्या इस साजिश में चेतन चौधरी और सिया गोयल के अलावा कोई तीसरा भी शामिल था और अगर था तो कौन। चेतन और सिया 3 जुलाई तक पुलिस हिरासत में हैं। और इस बीच चेतन चौधरी को लोहगढ़ ले जाकर पुलिस एक खास तरह का एनालिसिस करना चाहती है। उसके चाल ढाल को देखना चाहती है पुलिस। लोहगढ़ किले में एक बार फिर से पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट करने की तैयारी है। तो चेतन चौधरी को लेकर पुलिस लोहगढ़ किला जाएगी और उसके चाल ढाल और हाव भाव को देखेगी। आइए जान लेते हैं कि आखिर पुलिस क्या करने वाली है और क्या लोहगढ़ के सीसीटीवी में दिखा। चलिए, हुडी वाला जो शख्स चेतन चौधरी था, इसके सवाल का जवाब तलाशते हैं, क्योंकि फिलहाल पुलिस की सबसे बड़ी चुनौती इस सवाल का ही जवाब ढूंढना है और इसके लिए पूरे पुलिस ने चेतन चौधरी की गेट एनालिसिस करने वाली है। चेतन को किले के संकरे रास्तों और संवेदनशील पॉइंट्स पर चलाया जाएगा। उसे मेन गेट रैंप से होकर वहां तक लेकर जाया जाएगा जहां से केतन गिरा था नीचे। फिर पूरी वारदात का 1-1 मिनट का सीन रिक्रिएशन किया जाएगा और इस दौरान आरोपी चेतन के चाल ढाल की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। इसे लैब में भेजकर घटना के समय से सीसीटीवी फुटेज से मैच कराया जाएगा। यह भी जांच की जा रही है कि कहीं चेतन ने केतन से हाथापाई तो नहीं की। दूसरी ओर पुलिस अब सिया के भाई साहिल की भूमिका भी जांच रही है। साहिल अभी आरोपी नहीं है, लेकिन पुलिस को उसकी भूमिका पर संदेह है। साहिल गोयल को सिया और चेतन के रिश्तों की जानकारी पहले से थी।
और शायद वो ये भी जानता था कि सिया को केतन से शादी नहीं करनी। कार ड्राइवर ने गवाही दी है कि सिया बाली जाने के लिए तैयार नहीं थी, तब साहिल ने ही उसे प्री वेडिंग ट्रिप के लिए जबरन गाड़ी में बिठाया था। केतन के पासपोर्ट फाड़ने की घटना पर भी साहिल ने चुप्पी साध रखी थी। पुलिस अब साहिल के बयानों का इन घटनाओं के साथ मिलान कर रही है। अब सुनिए पुलिस क्या कह रही है इसको लेकर, सुनवाते हैं पुलिस का बयान। पिछले कुछ दिनों में जो अक्यूज्ड नंबर 1 है उनसे सीन रिक्रिएट करवाया था और तपास में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को जो भी कुछ ठीक लगेगा उस सबसे आगे हम तपास करेंगे। जरूरत पड़ने पर आरोपी नंबर 2 जो है उसका भी सीन रिक्रिएट किया जा सकता है भविष्य में। देखते हैं, अभी तपास अभी जारी है, उस हिसाब से हम काम करेंगे। और वहीं सिया पुलिस कस्टडी में है, उससे पूछताछ चल रही है। उधर उसके पिता और भाई अब काम पर लौट आए हैं। उन्होंने अपनी दुकान खोल ली है और फिर से काम शुरू कर दिया है। केतन हत्याकांड के बाद सिया के पिता की तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन अब वो फिर अपना बिजनेस लगा दे भाई शटर लगाओ, लगा दे भाई शटर लगाओ, लगा दे भाई शटर लगाओ। नहीं देना है मुझे, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, तबियत ठीक नहीं है सर। लेकिन आप लगा दे भाई शटर लगाओ, लगा दे भाई शटर लगाओ। और सिया के अलावा दूसरा आरोपी चेतन है, जो लोगर के किले की सीसीटीवी में हुडी पहने हुए दिखा था। अब पुलिस के सामने चुनौती है कि साबित करना कि हुडी वाला शख्स चेतन ही था। उसके लिए पुलिस गेट एनालिसिस करेगी, जैसा कि आपको हमने बताया था।